दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कक्षा 3 की पुरानी बाल भारती की एक छोटी सी कहानी बीरबल की खिचड़ी के बारे में। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। अकबर बादशाह के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर बादशाह और बीरबल के बारे में अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर बादशाह किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें। दोस्तों खूबसूरत से चित्र में आप एक ब्राह्मण को देख सकते हैं जो नदी में उतरा हुआ है और अकबर बादशाह के महल की तरफ ताक रहा है कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक ब्राह्मण कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। ब्राह्मण मान गया। अगली रात को ब्राह्मण यमुना के ठंडे जल में पूरे समय खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में भरी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ब्राह्मण ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, वह उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी ब्राह्मण की सहायता करनी चाहिए। दोस्तों ऊपर चित्र में आप दरबारियों को देख सकते हैं जिनके चेहरे पर अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं इस बातचीत के कारण। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गया। उन्होंने बीरबल को बुला भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी के काफ़ी नीचे ज़मीन पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। दोस्तों खूबसूरत से एक चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीरबल अपनी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से बादशाह अकबर बीरबल को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर अगर ब्राह्मण राजमहल के दीपक की गर्मी से सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उसे मोहरों की थैली भेंट की। तो देखा दोस्तों, छोटी सी ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल दूसरे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए करें तो तभी हमारी बुद्धि वास्तव में सार्थक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले समय में ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।